हमारे साथ रविंद्र सचदेव है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। रविंद्र, होप, ऑप्टिमिज्म, यूनिटी, टुगेदर, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करके जिस तरह की एक आशावादी पिक्चर दुनिया के सुपर पावर के सामने जो बाइडेन ने पेश करने की कोशिश की, उसी की उनसे उम्मीद थी, कन्विक्शन था उनकी आवाज में। वो एब्सोल्युटली, दुनिया तो सेकंड है, पहले उनको अपने देश के अंदर ये कन्वे करना है सारा मैसेज जो वो आप जैसे कह रही हैं कर रहे हैं। बट इनफैक्ट ये बड़ी स्ट्रांग स्पीच थी अगर मैं कहूं तो, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ ऐसे जिक्र कर दिए जो बड़े ब्लंट पॉइंट्स हैं। हीलिंग ऑफ अमेरिका ठीक है, यूनाइटिंग अमेरिका ठीक है, बट ये कहा कि ट्रुथ, वी हैव टू गो विद द ट्रुथ एंड नॉट विद द लाइज। फिर ये कहा कि ये अनसिविल वॉर, राइट, लेट अस स्टॉप दिस अनसिविल वॉर। तो बहुत ही स्ट्रांग और क्लियरली उन्होंने कहा व्हाइट रेसिज्म, ही मेंशन्ड इट हिमसेल्फ राइट सेवरल टाइम्स। तो व्हाइट सुप्रीमेसी वगैरह जो है, तो इन जो डिवाइड्स आ गई अमेरिका में, डिवाइड्स की उन्होंने बात की, उन्होंने रेड वर्सेस ब्लू की बात की, उन्होंने कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल की बात की, उन्होंने टॉलरेंस की बात की, उन्होंने लर्निंग की बात की। उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि ये क्राइसिस का मोमेंट है, ये चैलेंज का मोमेंट है, यानी संकट की घड़ी है, चुनौती बड़ी है, और उन्होंने यूनिटी को उसमें की बताया। वो एब्सोल्युटली, मैं ये कहूंगा एक तरह से अगर हम अमेरिका, कई बार कहते हैं ना इट्स अ न्यू चैप्टर बिगनिंग, मैं कहूंगा नहीं, नया चैप्टर नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री में अभी एक नई किताब शुरू हो रही है। अब इस किताब के अलग अलग चैप्टर्स होंगे, बट आई थिंक अमेरिका की फॉर्मेशन है सिविल वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी, बट इंटरनल जो चैलेंजेस अमेरिका ने फेस किए हैं इस दौरान, ये बहुत ही मोमेंटस है और एक ये डेंजरस स्लोप भी है। तभी देखिए बाइडेन ने अपनी पूरी स्पीच में केवल इसी पे एम्फेसिस दिया अमेरिकन लोगों को कि यूनिटी यूनिटी यूनिटी, बट उन्होंने बड़ा क्लियरली ये पॉइंट्स पॉइंट आउट करे कि हमें ट्रुथ को ऑनर करना है, हमें लाइज के पीछे नहीं भागना है, हमें ये अनसिविल वॉर रोकनी है। अब ये देखना है कि किस हद तक ये सारी अमेरिका, देखिए पॉलिटिक्स होती है, ये तो आज बड़ी लॉफ्टी पॉइंट्स है, अच्छी बात है, बट ग्राउंड लेवल में तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। बहुत लोग हैं जो मानते हैं आज भी कि इलेक्शन जो है ये ट्रंप से छीनी गई है या ट्रंप जीते थे, बहुत लोग मानते हैं ऐसे, बट उसमें कितना सच्चाई है वो देखना है अमेरिकन सोसाइटी को, ट्रुथ की तरफ जाने का है, उसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास करा। और बहुत क्लियरली कमला हैरिस के बारे में कहा, देखिए वुमन, पहली बात अमेरिका के अंदर वुमन वाइस प्रेसिडेंट, राइट, उसके ऊपर वो वुमन ऑफ कलर, ऐतिहासिक क्या इंस्पिरेशन। बाइडेन ने बाय द वे अपनी स्पीच में बच्चों का भी मेंशन किया 2-3 बार, चिल्ड्रन, ओके, हर लीडर करता है बट इन्होंने भी करा, अच्छी बात है कि व्हाट इज द अमेरिका वी विल लीव फॉर आवर चिल्ड्रन। तो अमेरिका के बच्चे कैसे इंस्पायर होंगे, अमेरिका का नेचर बदल गया है। Absolutely. Sorry, I kept interrupting you, लेकिन बहुत सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अपने दर्शकों को जिन्होंने अपनी टीवी सेट सभी ऑन किए हैं, जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी देखना शुरू किया है, जल्दी से आपको बता देती हूँ, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, करीब 35-40 मिनट पहले की तस्वीरें हैं, जब जो बाइडेन ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। आर्टिकल 2 सेक्शन 1 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, 35 वर्ड्स की, 35 वर्ड्स की ये शपथ होती है। उसको लेते हुए आपने देखा अभी उन्होंने बाइबल पर हाथ रखा हुआ था, उनकी फैमिली बाइबल है, करीब 127 साल पुरानी, 128 साल पुरानी ये बाइबल है जो उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने पकड़ी हुई थी। उन तस्वीरों में आपने देखा, उससे पहले एक और इतिहास अमेरिका में रचा गया जब कमला हैरिस, उन्होंने 49th वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। अमेरिका की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है वो, फर्स्ट ब्लैक, साथ ही फर्स्ट साउथ एशियन डिसेंट, और एक और फर्स्ट एशियन अमेरिकन इन दैट ऑफिस। कई खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी। जीवन जुच्ची, एक कमेंट आपका यहाँ पर। हिस्टोरिक डे स्पीच जो थी ऑप्टिमिज्म से भरी हुई थी, होप से भरी हुई थी, एंड इट वाज गिविंग गूज़बम्प्स। आज बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, and it's not only in the history of this country but also in the world, क्योंकि एक जैसे एक घर होता है और उसका हेड होता है, similarly you have a head of the country and people have a tendency to always follow कि प्रेसिडेंट ने आज क्या कहा, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। और जब हमारे प्रेसिडेंट आए थे पहले 4 साल पहले, तो उन्होंने जो जो बातें की, जैसी बातें की, बिल्ड अ वॉल, मुस्लिम बैन, ट्रैवल बैन, दिस बैन, तो उससे क्या हुआ कि इस कंट्री की जो, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 48 इयर्स, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे कंट्री में हैं जो अमेरिका नहीं है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है
बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि एक अच्छे प्रेसिडेंट फिर आ गए हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये भी है कि एक हमारी अपनी इंडियन और जो साउथ एशियन डिसेंट से भी है और फर्स्ट वुमन भी है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये एक बहुत बड़ी खुशी है। वी मस्ट डेफिनेटली सेलिब्रेट इट। मुझे बहुत दुख है कि कुछ हमारे जो अपने हिंदुस्तानी लोग यहाँ हैं इस कंट्री में, उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। तो आई होप, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आज एक नया दिन है, एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट विल हैव सैनिटी, जैसे कहते हैं सैनिटी विल प्रिवेल अगेन। सारे झूठ, ऑल द लाइज विच वर स्पोकन फॉर ऑल दीज 4 years, और इतना बुरा बिहेवियर जो किसी प्रेसिडेंट का कभी देखा नहीं है, सारी कंट्री, सारी वर्ल्ड में एक लाफिंग स्टॉक जो बन गए थे। आई होप, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि वंस अगेन विल बी रेस्पेक्टेड एज ए सिविलाइज्ड कंट्री विच हैज सिविलाइज्ड पीपल। ज्योतिषी जी, अब वो आपके पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे थे, उनकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हम आपको ये जो स्वेरिंग इन की तस्वीरें आई, जो शपथ ग्रहण की तस्वीरें आई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आप वर्ड्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो बाइडेन की जो इनॉग्रल स्पीच रही, करीब 20 मिनट्स रही, और उसमें जिन शब्दों का उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो उम्मीद की बात कर रहे हैं, वो यूनिटी की बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो थीम थी स्पीच की, वो थी ही अमेरिकन यूनिटी, तो उसी को फोकस करते हुए उनकी स्पीच को लिखा गया था। और आरती टिक्को हमारे साथ है। आरती, हम अपने दर्शकों को वर्ड्स दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में कई बार यूज किए, जिन पर उनका स्ट्रेस था, एम्फेसिस थी। और ये कई जो कमेंटेटर्स हैं, यूएस के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनका कहना यह था आज की जो इनॉग्रल स्पीच है वो वन ऑफ द टेंसेस्ट मोमेंट्स में, सबसे मुश्किल हालात जो अमेरिका ने देखे हैं उनमें से एक ये मोमेंट है। किसी ने इसकी तुलना 1933 से की थी, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की स्पीच आई थी। और एक तुलना जो और की गई कमेंटेटर्स द्वारा, वो अब्राहम लिंकन की स्पीच थी 1861 सिविल वॉर की। आज की जो बाइडेन की स्पीच, और उसमें उनका कहना, और इसमें मैं एक और लाइन उनकी लेकर आना चाहती हूं, जब उन्होंने कहा वी विल रिपेयर आवर अलायंसेस। जाहिर तौर पर इशारा वो दुनिया के देशों को कह रहे थे, उनका मैसेज वो दुनिया के लिए था। देखिए, मैं कहूंगी कि मैं एग्री करती हूं कि आज का जो ओथ सेरेमनी था एक बहुत ही कहूंगी मैं टर्निंग पॉइंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि ऑप्टिक्स के तौर पे अगर आप देखें कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना ओथ लिया, ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है कि 25,000 नेशनल गार्ड्स वहां पे थे, और उनको इतनी, वो एक डिप्रेसिंग और बड़ा सैड मोमेंट सा लग रहा था जिस तरह से वो स्पीच दे रहे थे, और जिस तरह से माहौल था, कोई खुशी का माहौल नहीं था, या कोई वो जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की जो हम लोग सभी सेलिब्रेट करते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, उस तरह का कोई एंथुसियाज्म या कोई एक्साइटमेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन जरूर था जो बाइडेन की स्पीच में जो हमने सुना, कि अमेरिकन सोसाइटी आज की डेट में टूट चुकी है। एक सोशल कोहेजन जो अमेरिकन सोसाइटी में था वो टूट चुका है। और उसकी अब देखिए, जब ट्रम्प स्पीच दे रहे थे अपनी जो बाइडेन की स्पीच से पहले, ओथ सेरेमनी से पहले, और जब उन्होंने कहा कि हम यही हैं, हम वापस आ रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो जो पब्लिक रिसेप्शन था, आपको उससे पता चलेगा कि जो बाइडेन का जो आज ओथ सेरेमनी था और जो स्पीच था, उससे जो एक डिसएंचेंटेड सेक्शन है अमेरिका का, और वो बहुत बड़ा सेक्शन है, वो कोई फ्रिंज नहीं है। 75 मिलियन वोट्स सिर्फ ट्रम्प को पड़े, और वो जो सेक्शन है आज उनके साथ बाइडेन की स्पीच के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि उन पे कोई असर पड़ा। मैं इनफैक्ट जब बाइडेन स्पीच दे रहे थे तो मैं बहुत सारी टेलीग्राम चैनल्स चेक कर रही थी कि आखिर ट्रम्प के सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो बाइडेन की स्पीच को कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा मुझे कहीं भी टेलीग्राम चैनल्स, क्योंकि जो क्रैकडाउन किया मीडिया टेक कंपनीज ने रिपब्लिकन्स पे और ट्रम्प के सपोर्टर्स पे,
तो अब वो एक अंडरग्राउंड मूवमेंट में टेलीग्राम पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इस वक्त जो उनका स्वेरिंग इन रहा है और जो उनका स्पीच रहा है, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। देखिए इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन का ये इनॉग्रेशन और उनकी इनॉग्रल स्पीच आपने सुनी। होप पर उन्होंने बहुत फोकस किया, रिबिल्डिंग पर उन्होंने बहुत फोकस किया, टुगेदरनेस की उन्होंने बात की, साथ चलने की उन्होंने बात की। और जो पॉइंट आरती यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी, जो बाइडेन उस चुनौती को जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्राइसिस और चैलेंजेस जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार कहा, अमेरिकन यूनिटी की बात की, एक साथ आगे बढ़ने की बात की। लेकिन अब जब हम आपसे बात करें, एक तरफ ये तस्वीरें हैं कमला हैरिस जब उन्होंने पहली महिला वीपी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ली, और फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो बाइडेन की ने शपथ ली। 128 साल पुरानी ये बाइबल जिस पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जिसे उनकी पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर जिल बाइडेन ने पकड़ा हुआ है, माफ कीजिएगा, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, जिसमें बाइबल चर्च और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी शायद, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में, कि विनय रेड्डी हैं जो कि डायरेक्टर हैं उनकी इस स्पीच राइटिंग टीम के, और साथ ही जब वो वीपी थे, जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तब भी उनके लिए कई भाषण विनय रेड्डी द्वारा लिखे गए थे। एक बड़ा भाषण, करीब 20 मिनट का भाषण, ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ। बार बार हम होप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने कहा कि आई विल बी अ प्रेसिडेंट टू ऑल अमेरिकन। हिंसा का उन्होंने जिक्र किया, क्राइसिस और चैलेंजेस की बात की है। क्या कहा जो बाइडेन ने, सुनिए। Just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. जो बाइडेन कह रहे हैं कि लोकतंत्र प्रिवेल किया है, लोकतंत्र की ही इसमें जीत हुई है, ट्रायम्फ ऑफ कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा जी, आपके पास आऊंगे। अपने दर्शकों को बता देती हूँ, जो इनॉग्रल एड्रेस अभी आपने देखा, इस परंपरा की शुरुआत फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएस के जॉर्ज वॉशिंगटन उनके द्वारा की गई, और तब से ये इनॉग्रल एड्रेस इसी तरह से एक ट्रेडिशन ये चली आ रही है। इस पे सबसे छोटा भाषण रहा 1793 में, 135 वर्ड्स का भाषण था। जॉर्ज वॉशिंगटन का ही वो भाषण था जो सबसे छोटा था, और सबसे बड़ा भाषण अगर इसी इनॉग्रल एड्रेस में बात की जाए तो 2 घंटे तक चला था। विलियम हेनरी हैरिसन का वो भाषण था, 8445 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो इतने ज्यादा खुले में रहे थे, इतनी ज्यादा सर्दी में उन्होंने वो भाषण दिया था 2 घंटे तक, उसके बाद वो बीमार हो गए थे। और देखिए इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट रहे माइक पेंस, अब उनकी विदाई हो रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए, 152 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई प्रेसिडेंट इस तरह से गया ना हो। और माइक पेंस हालांकि इस इनॉग्रेशन में शामिल हुए, स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल हुए। और अब आप डॉक्टर जिल बाइडेन और अमेरिका के राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख रहे हैं कैपिटल बिल्डिंग में एक बार फिर से अंदर जाते हुए। हालांकि ये बहुत ही अलग तस्वीरें हैं जो आप इससे पहले इनॉग्रेशन सेरेमनी की अमेरिका के राष्ट्रपति की देखते आए हैं। लोगों का हुजूम रहा करता था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से और उसके कुछ ही दिनों पहले 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में जो हुआ, जिस तरह से
तोड़ फोड़ देखी गई, उसके बाद ये इनॉग्रेशन सेरेमनी बहुत अलग हो गई। रॉबिंदर सचदेव और अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा जी, हम यहाँ पर सेरेमनी की बात कर रहे हैं, तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई ही रहे हैं। हम सेरेमनी की बात कर रहे हैं, हम परंपरा की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए, माइक पेंस वो आए बाकायदा इस इनॉग्रेशन में और वो शामिल हुए, तो ये पूरी जो ट्रेडिशन और परंपराएं हैं जिसपे हमने देखा कुछ बदली भी और कुछ को कंटिन्यू भी किया गया। अचल मल्होत्रा जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है सर? आदिति जी बोले सर, बोले। हाँ, मुझे आ रही है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, थोड़ा सवाल सर जी, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, मुझे अभी कनेक्ट हुआ हूँ। ये जो इनॉग्रेशन रहा, इसमें कुछ परंपराएं बदली भी। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप 152 साल बाद ऐसा हुआ अमेरिकी इतिहास में कि इस तरह से जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे वो शामिल नहीं हुए इनॉग्रेशन सेरेमनी में प्रेसिडेंट इलेक्ट की, और साथ ही हमने ये भी देखा कि माइक पेंस गए और अब उनकी भी विदाई हो गई। जी आदित्य, देखिए, अगर आप इसके इतिहास, इनॉग्रेशन के इतिहास पे नजर मारेंगे तो समय समय में इसमें बदलाव आते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक कंटिन्यूटी चली आ रही थी और उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया। दो वजह थी। एक तो कोविड-19 की से पैदा की हुई जो परिस्थितियां हैं, और उससे ज्यादा था जो 6 जनवरी का एपिसोड हुआ, मॉब अटैक हुआ, और जिसके चलते हुए इतनी बड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े और सब तरफ इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा था कि आज के दिन फिर कुछ हो सकता है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसाइड करना कि मैं इस सेरेमनी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने सोचा कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर से, काफी रिपब्लिकन्स के बिहेवियर से जो उनकी पार्टी की इमेज काफी खराब हो चुकी है, अगर वो भी नहीं जाएंगे तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा पूरे अमेरिकन सोसाइटी के लिए। और जहां तक प्रथाओं और ट्रेडिशंस का सवाल है, एक्चुअली होता क्या है कि एक कांग्रेस की जॉइंट कमेटी जो बनाई जाती है इसके लिए, वो सबसे पहले सुबह व्हाइट हाउस जाती है और इनकमिंग प्रेसिडेंट और आउटगोइंग प्रेसिडेंट, इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट और आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट को लेकर खुद एस्कॉर्ट करके वो एक लंबा जो 5 किलोमीटर का सफर तय करके नॉर्मली वो जो है कैपिटल हिल में आते हैं, और उसके बाद आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो हैं वो भी अटेंड करते हैं सेरेमनी, और फिर उनको जब ओथ सेरेमनी के बाद नॉर्मली इनकमिंग प्रेसिडेंट और इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट अपने प्रीडिसेसर्स को एस्कॉर्ट करके बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं और वो फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फिर इनॉग्रल स्पीच होती है, लंचियन वगैरह होता है। लेकिन परिस्थितियों के चलते हुए इन सब में बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत पड़ी। कुछ तो कोविड-19 की थी जो बियॉन्ड किसी के भी कंट्रोल था, लेकिन जो 6 जनवरी को एपिसोड हुआ वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था, और जाहिर है कि उसके चलते हुए बहुत सी अनप्रेसिडेंटेड जो हैं बदलाव लाने की जरूरत पड़ी। लेकिन जितने भी प्रीवियस प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उन्होंने मुझे लगता है सिवाय जिमी कार्टर के छोड़ के जो 96 इयर्स ओल्ड है और जिन्होंने पहले से कह दिया था कि अपनी हेल्थ के चलते हुए वो नहीं आ पाएंगे, सब आए और उन्होंने इस बात पे इस बात की मतलब एक दर्शाने की कोशिश की कि अमेरिका अभी भी कटिंग अक्रॉस रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेटिक डिवाइड अभी भी जो है यूनिटी की तरफ बढ़ सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ होप एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड। जो प्रेसिडेंट बिडेन की स्पीच का भी जो मेन टॉपिक और मेन थीम वही है यूनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पूरा जो उनका भाषण भी इसी के चारों तरफ घूमता रहा है, और वो भी 6 जनवरी के एपिसोड के बाद उस एपिसोड ने इसको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन सोसाइटी में जो डिवाइड है वो ओवरनाइट हुई है या पिछले 2 या 3 साल में हुई है, ये ग्रेजुअल बिल्डअप हो रहा था, और उसका जो सबसे जिसे कह सकते हैं कि अगलीस्ट पॉसिबल मैनिफेस्टेशन वो 6 जनवरी को हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि जो बिडेन ने कहा
कि वो सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है, पूरे अमेरिकन के प्रेसिडेंट है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रेसिडेंट नहीं है। और आने वाले समय के लिए जो उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दोबारा से यूनाइट किया जाएगा, इन ए वे हम कह सकते हैं कि अब अमेरिका की इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर, जिसे रीबिल्डिंग अमेरिका, इसकी क्रेडिबिलिटी को रीबिल्ड करना, रिस्टोर करना, इसके इंटरनेशनल स्टेचर को रिस्टोर करना, बहुत बड़ी बुक कह रहे थे, नई किताब कह रहे थे। और अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि वो लगातार अपने स्क्रीन पर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को देख पा रहे हैं। बराक ओबामा, देखिए मैं नाम ही ले रही थी, बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा, फॉर्मर फर्स्ट लेडी बिल क्लिंटन और फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन, इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी लॉरा बुश, तीनों वहां पर पहुंचे थे। जैसा कि बेचन मल्होत्रा जी ने भी आपसे कहा, जिमी कार्टर जो कि अब 96 साल के हो चुके हैं, वो इस सेरेमनी में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सेरेमनी में जानबूझकर शामिल नहीं हुए और 152 साल की जिस परंपरा को लेकर आप लगातार अपनी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो टूटी। हमारे साथ गुरजीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर हम ये तस्वीरें तो दिखा रहे हैं जो बाइडेन की जो इनॉग्रल एड्रेस रहा, उस पर भी लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव में, मौजूदा इंडिया विजावी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना करता हूं कि उन्होंने ऑफिस संभालने से पहले ही कई कदम उठाए जो भारत के हित में नजर आते हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर जो कदम उठाए हैं और जो उन्होंने भारत के बारे में बातें बोली हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो सब में लगता है कि जो वो पुराना, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे और बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, जो उस समय की परंपरा है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के साथ जो एक हद तक हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो आगे बढ़ गई, लेकिन हमारी इकोनॉमिक साइड पे चीजें कम हुई। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ मेरे ख्याल बाई पार्टीजन अप्रोच रहेगा और वो जो ये एक अब भारत के साथ अच्छा संबंध है, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको वो आगे बढ़ाएंगे। ये बात जरूर है कि सबसे आगे वो हम को चीन के बारे में समझना चाहते हैं और हम उनको चीन के बारे में समझना चाहेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें निकल जाती हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो महत्वपूर्णता है उनके मन में वो कम हो जाए। तो इसलिए कई चीजें बदलेंगी। वो रूस को कैसे देखते हैं, ईरान को कैसे देखते हैं, हमारा इंडो पैसिफिक को कैसे देखते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक नीतियां हैं उसमें क्या हम संबंध आगे बढ़ाएं एक दूसरे को हाथ मिलकर। ये नहीं कि उनकी तरफ से हमारी आलोचनाएं होती रहें और वो फिर समझें कि हम ये चीजें आगे बढ़ाएंगे। जब रिपब्लिकन सरकार थी तो भारत की अंदरूनी दिशाओं में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था, लेकिन डेमोक्रेट्स में कई विंग्स हैं जो ये बात अपनी आगे रखना चाहते हैं। तो जो बाइडेन उनकी कितनी बात सुनते हैं ये हमें देखने को आगे जाके मिलेगा। जी जी, हमारे साथ रोबिंदर सचदेव भी लगातार हैं। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही आपको उन तस्वीरों की अहमियत भी हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करें। रोबिंदर सचदेव जी, ये तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें, कमला हैरिस का फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनका स्वेरिंग इन, इस समय जो हालात हैं अमेरिका में, क्राइसिस, चैलेंजेस, खुद जो उनके 46th प्रेसिडेंट है जो बाइडेन इस चैलेंज को समझते हैं। आज जब आप ये सब तस्वीरें और ये पूरी स्पीच आपने सुनी, इनॉग्रल स्पीच आपने सुनी, आपके जहन में पहला थॉट क्या आता है? और साथ ही एक डिस्कशन जो बहुत ज्यादा हो रहा है हिंदुस्तान में, हम लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं लेकिन इन तस्वीरों में बाइबल, चर्च सर्विस, और हम बात करें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की। ओके, मैं आपके सेकंड पार्ट से शुरू कर देता हूं, बाइबल एंड दिस थिंग। देखिए, अमेरिका में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इनफैक्ट आई मीन संडे को जो चर्च में जाते हैं, हम कहते हैं अमेरिका की कल्चर कुछ नहीं है, शायद उनकी कल्चर केवल हॉलीवुड है, बर्गर्स हैं, एटसेट्रा। नहीं, अमेरिका की एक कल्चर है और अमेरिकन कल्चर में एक चीज जो बहुत
इंपॉर्टेंट है वो रिलीजन भी है, बाय द वे, राइट नाउ। सेकेंडली, बाइबल पे शपथ ली। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आज ये अनप्रेसिडेंटेड थोड़ा सा और भी है। ये सेकंड कैथोलिक प्रेसिडेंट बने हैं। अभी तक अमेरिका में केवल प्रोटेस्टेंट और उस तरह के डिनोमिनेशन के प्रेसिडेंट्स बने। इससे पहले कौन बना था? जॉन एफ कैनेडी। अब आप देखिए पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। जब कैनेडी कैंपेन कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट ये कहा जाता था, ये तो कैथोलिक है ना, ये तो जाकर के स्टेट के सारे सीक्रेट्स पोप के सामने कन्फेस कर देगा, क्योंकि कैथोलिज्म में होता है आप जाके अपने संडे सर्विस में अपने प्रीस्ट के सामने जाके कन्फेशन कर लेते हो। तो कैनेडी के अगेंस्ट वो बड़े चार्जेस थे। और वंस अगेन, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज की हैं, उस समय थोड़ी थी, तो वो एक प्रोपेगेंडा फैल रहा था। तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है जो कि हर साइड अपना एडवांटेज खींचना चाहता है। परंतु अमेरिका में अब जो हो गया है, ये अभी जैसे अचल जी भी कह रहे थे, ये पिछले 4 सालों की चीज ही नहीं है जो आज हुआ अमेरिका में। ये पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चल रहा है। स्लेवरी का एस्पेक्ट, रेसिज्म का एस्पेक्ट, विमेन को वोट नहीं था, ब्लैक्स को वोट नहीं था। बट यस, देखिए डेमोक्रेसी हर इंप्रूव हो रही है और अमेरिका सबसे आगे चल रहा है इस रास्ते में। अमेरिका भी इम्परफेक्ट है। तो आज जो मैं अगेन कहूंगा, आज जो ये स्वेरिंग इन है, ये इनॉग्रेशन है बाइडेन का, ये अमेरिका की एक नई बुक किताब शुरू हो रही है, नॉट अ न्यू चैप्टर। ये एक मेजर ब्रेक हो रहा है अमेरिका का फ्रॉम द पास्ट। अब बात ये, जैसे अभी एक पैनलिस्ट कह रही थी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को समझा पाए, क्योंकि इस वक्त तो हम स्क्रीन पर माइक पेंस को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम कमला हैरिस को देख रहे हैं। मेजर अगेन, कमला हैरिस, अ वुमन ऑफ कलर टेकिंग ओवर फ्रॉम माइक पेंस, हिस्टोरिक है अमेरिका में। सेकेंडली पेंस, ऑफ कोर्स पेंस आए, ऑफ कोर्स अपना जो रूटीन उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं एज वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल। बट बाय द वे ध्यान रखिए, माइक पेंस भी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं। वो भी कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हैं। हो सकता है 2024 के चुनाव में वो रिपब्लिकन साइड के एक कैंडिडेट हों, कुछ और भी होंगे, माइक पॉम्पियो भी शायद हो या ट्रंप भी दोबारा हो, तो उनमें से माइक पेंस भी शायद एक है इन द फ्यूचर। बट द मेन पॉइंट इज इस पिक्चर का जो कमला हैरिस, एंड दिस इज इंस्पायरिंग विद इन अमेरिका। ऑफ कोर्स दुनिया में भी एक वुमन वाइस प्रेसिडेंट बन गई, राइट, वो भी वुमन ऑफ कलर। और इंडिया के हिसाब से इस समय जहां की भी होती वुमेन कलर, कुछ यूनिकनेस होता, हमारी इंडियन लिंकेज है उसका, तो ये बहुत इंस्पायर करेगा, स्पेशली गर्ल्स एंड गर्ल्स ऑफ कलर, इंडियन ओरिजिन की गर्ल्स, टू गेट मोर इनटू पॉलिटिकल और पब्लिक सर्विस। तो देखिए माइक पेंस की विदाई हो रही है इस वक्त, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तारिक फतेह मुझे बताया गया इस वक्त हमारे साथ है। तारिक, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। स्वेरिंग इन, इनॉग्रेशन हो चुकी है, इनॉग्रल स्पीच भी हो चुकी है, रिबिल्डिंग की बात की जा रही है, उम्मीद की बात की जा रही है, एक साथ आगे बढ़ने की बात की जा रही है। आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं और दुनिया में सुपर पावर अमेरिका को इन तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये तो अमेरिकन ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के अंदर ओथ लिया जा रहा है। ये अमेरिकन को पहली दफा पता चलेगा कि क्या होता है तख्ता उलटना, या कांग्रेस पे कह रहे हैं कि हमला हो गया, ये आफत आ गई। ये भूल गए अमेरिकन ने सैंटियागो में 7/11 1973 में क्या किया। मुसद्दिक आपके ईरान के प्रेसिडेंट का तख्ता उल्टा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रेसिडेंट्स पैलेसेस पे कोई 25 मुल्क हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट्स उल्टी हैं। अब यहाँ आके वावेला करना कि तबाही मच गई, दिस इज योर ओन मेडिसिन, यू शुड हैव अ टेस्ट ऑफ इट। आपने दुनिया में कहाँ जाके तबाही नहीं मचाई और गवर्नमेंट्स नहीं उखाड़ी। आपके तो सामने अफगानिस्तान है, क्या बर्बादी है। बगदाद में नहीं किया, लिबिया में नहीं किया। आई एम सरप्राइज्ड दैट पीपल completely forget that this is America's own medicine presented to them. और नंबर 2, आप सोचिए कि हर शख्स यूनिटी की बात कर रहा है और उसके बावजूद, माफी के साथ रोक रही हूं, अपने दर्शकों को बता देती हूँ, इस समय जो तस्वीरें वो देख रहे हैं, माइक पेंस, उनकी विदाई हो चुकी है। कमला हैरिस अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट, महिला वाइस प्रेसिडेंट, बहुत उम्मीदें उनसे अमेरिका में इस वक्त की जा रही हैं। होप की बात बार बार की जा रही है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतवंशियों के रोल की बार बार बात की जा रही है। तारिक, बात पूरी करें। देखिए, एक तरफ आप तकरीरें करें 15-20 जिसमें यूनिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह वही पार्टी
प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्पीच कर रही है। यानी कॉल और फेल जिसे कहते हैं, द हिपोक्रेसी एंड मीडियोक्रिटी ऑफ अमेरिकन लीडरशिप इज सो प्रोफाउंड कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि व्हाई कांट पीपल सी थ्रू इट, कि आप सबके सामने झूठ बोल रहे हैं एट एन पब्लिक इवेंट वेयर यू आर प्लानिंग टू इम्पीच दैट मैन, ताकि वो 2024 के अंदर कहीं इलेक्शन ना लड़ ले इनके साथ। कुछ 70-80 मिलियन वोट का एक दूसरे का फैसला है। दिस इज अ डिवाइडेड कंट्री जिसके अंदर क्लियरली द डिविजन्स आर बेस्ड ऑन व्हाट वन सीज एज अ फ्यूचर। कि अगर राइट होता है ब्लैक लाइव्स मैटर का तो वो तो ठीक है, और अगर राइट होता है कोई ये कैपिटल हिल पे तो उसके अंदर अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या था। प्रेसिडेंट आपके ये जो ट्रंप है, इन्होंने तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कि हिज स्टुपिडिटीज लॉस्ट हिम द इलेक्शन। इसकी बेवकूफियां, इसके स्टेटमेंट, जो कुछ भी आप समझिए, लेकिन हम इस ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि कोई ऊपर से फरिश्ते आ गए नीचे। इनका बैकग्राउंड तो देखिए कि क्या है। इनसे तो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का ही सुनना है तो जो आपकी हवाई की कांग्रेस वुमेन थी, जो डिबेट्स के अंदर जो उन्होंने एक्सपोज किया था, क्या कोई और तुलसी हाँ तुलसी गाबार्ड का आप सुन तो लें कि वो क्या रही थी तुलसी गाबार्ड। क्या कुछ नहीं किया। यानी आपकी वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप लोग समझ रहे हैं कि वो इंडिया, शी इज नोबडी, इज नो वन। वो तो कनाडा में रही 15-20 साल, वो अपने आप हिंदू टेंपल जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जब कॉलेज आई तो वो ब्लैक बन गई। तो दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग पॉलिटिक्स के आप लेफ्ट और राइट और ये सब लेबल्स लगा के यू सूट के कैसे इलेक्ट होना, ये अमेरिका की एक मीडियोक्रिटी का नया डिप है। ये रूजवेल्ट, JFK, ये बड़े बड़े जो अमेरिकन रिफॉर्मर्स और आइडियलिज्म या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये इतना गिर गया है कि आपके सामने कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी जिसका विजन हो कि दुनिया कैसे होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। वो तो लगे हुए हैं कि ट्रंप को इम्पीच कैसे करना। हाउ कैन यू यूनाइट अ कंट्री व्हेन यू आर गोइंग टू इम्पीच समवन हु हैज ऑलरेडी बीन आउट। तो अपने दर्शकों को लगातार इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं तारिक, लाइव तस्वीरें लगातार आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया माइक पेंस की, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी विदाई हुई। तो सेरेमनी, ट्रेडिशन, हम इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं। एक बार फिर से जाएंगे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो इनॉग्रल स्पीच थी, उसमें उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, अब ये खुद को बार बार बोलते हुए भी समझाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में क्या कहा, सुनिए। Just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. तो अमेरिका के राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, और एक बार फिर से अमेरिका को रिबिल्ड करने की बात, क्राइसिस और चैलेंजेस से पार पाने की बात, पैंडेमिक से अमेरिका को उबारने की बात, अमेरिका को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.